Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today we'll be talking about class Ascomycetes. In this class we discuss general characters and their important जेनरा। तो आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से एस्कोमाइसीटीज के जनरल कैरेक्टर्स और इसके अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट जेनरा है उसको देखेंगे। तो अब हम लोग बिना लेट किए हुए मुख्य सेशन की तरफ चलते हैं। Class Ascomycetes. Ascomycetes fungi divided into two groups, lower and higher. Phaeomycetes and Zygomycetes are lower fungi. Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes are higher fungi. So क्लास एस्कोमाइसीटीज आर हायर फंजाई। ये आपका जो है मेनली रूप से हायर फंजाई के अंतर्गत आते हैं। एस्कोमाइसीटीज जो क्लास है एस्कोमाइसीटीज आर द largest class of all fungi। जितने भी फंजाई या जो क्लासेस हैं ऑफ क्लास, एस्कोमाइसीटीज जो है मुख्य रूप से सबसे लार्जेस्ट क्लास है। जो जितने भी आपका फंजाई में आपका क्लासेस हैं उनमें से सबसे लार्जेस्ट क्लास जो है सो एस्कोमाइसीटीज है। इट इंक्लूड्स पिगमेंटेड मोल्ड्स। पिगमेंटेड मोल्ड्स मतलब आपका ब्राउन, पिंक, ग्रीन एंड येलो। ये जो है आपका एस्कोमाइसीटीज के अंतर्गत जो मुख्य रूप से जेनरा हैं वो आपका कलर्ड में होते हैं। जैसे ब्राउन कलर में होते हैं देखने में, पिंक, ग्रीन और येलो कलर में भी हो सकते हैं। वही आपका पिगमेंटेड मोल्ड्स इसके अंतर्गत। इट इंक्लूड्स पिगमेंटेड मोल्ड्स, powdery mildew, पिजाइजा, कप फंजाई, etc। ये सब जो एस्कोमाइसीटीज के अंतर्गत यह हायर फंजाई। एस्कोमाइसीटीज आर द फंजाई लार्जेस्ट क्लास ऑफ ऑल फंजाई क्लासेस। इट इंक्लूड्स पिगमेंटेड मोल्ड्स, ब्राउन, पिंक, ग्रीन एंड येलो, पाउडरी मिल्ड्यू, पिजाइजा, कप फंजाई, ईस्ट, etc। यह मुख्य रूप से एस्कोमाइसीटीज का ये जो है सो कैरेक्टर्स है। हायर फंजाई होते हैं, सबसे लार्जेस्ट क्लासेस होते हैं। इसके अंतर्गत जो है सो पिगमेंटेड मोल्ड्स आते हैं जैसे ब्राउन, पिंक, ग्रीन और येलो।
इसके अतिरिक्त फिर पाउडरी मिल्ड्यू, पिजाइजा, कप फंजाई, ईस्ट etc. Mycelium is septate हाइफी। माइसेलियम जो होते हैं इसमें आपका सेप्टेट होते हैं, मतलब उसमें सेप्टा आपका प्रेजेंट होते हैं। और जैसा कि हम फिगर में यहाँ पर देख रहे हैं कि बीच में जो है सो सेप्टा फॉर्मेशन हुआ है, और प्रत्येक ये जो है आपका वो बीच में सेप्टा है, और प्रत्येक सेल के अंदर जो है सो एक न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट होता है। इस तरह जो है यह आपका यूनिन्यूक्लिएट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट। सेल्स जो है आपका यूनिन्यूक्लिएट होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक सेल में जो है एक न्यूक्लियस होते हैं, और सेप्टा के बीच जो है आपका एक सेंट्रल पोर होता है। जैसा कि हम फिर अब नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। ये देखिए इस तरह से, अगर ये एक सेल है तो इसके बीच जो सेप्टा है उसके बीच में जो है सो एक छिद्र होता है जो आपका सेप्टल पोर कहला रहा है, जो वो देख रहे हैं बीच में ब्लैंक है। इसी तरह से और निचला जो सेल है वो आपका सेंट्रल पोर एन है, और इसे डोलो पोर भी कहा जाता है। और आगे भी अगर नेक्स्ट निचला सेल है तो उसमें भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और नीचे है तो इस तरह से हर एक सेल के बीच एक सेप्टा होता है, और जिसमें एक छिद्र होता है जो सेंट्रल पोर और डोलोपोर यह कहलाता है, डोलोपोर। इसका मुख्य काम जो है एडजेसेंट सेल के बीच प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है, मतलब एक सेल का प्रोटोप्लाज्म दूसरे सेल के प्रोटोप्लाज्म से कनेक्शन जुड़ा रहता है। सेप्टा हैज ए सेंट्रल पोर, इट इज कॉल्ड डोलोपोर, जो आपका डोलोपोर कहलाता है। ये आपका और यह मुख्य रूप से जो है इसका मेन फंक्शन है, इट कनेक्ट एडजेसेंट सेल्स। ये एडजेसेंट सेल बगल वाले सेल्स को जो है सो कांटेक्ट करता है फॉर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। मतलब एक सेल दूसरे सेल के बीच जो है आपका कनेक्शन जो है प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ फंगल काइटिन। अन्य फंगस की तरह एस्कोमाइसिटीज का सेल वॉल भी जो है आपका फंगल काइटिन की बनी होती है। ऐसे तो फाइकोमाइसिटीज में जो होते हैं वो आपका सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन और फंजाई जो है आपका एक काइटिन की ही बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मोटाइल सेल्स
आर एब्सेंट, इसमें किसी तरह का मोटाइल सेल्स नहीं होते हैं, माने फ्लैजिला जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं होते, इसलिए इसमें जो है तो मोटाइल सेल्स एब्सेंट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई कोनिडिया, इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से जो है कोनिडिया फॉर्मेशन के द्वारा होता है। प्रेजेंट एट द टिप ऑफ कोनिडियोफोर, एक विशेष तरह के हाइफल स्ट्रक्चर होते हैं जो इरेक्ट इन्वायरमेंट में ऊपर की ओर तरफ होते हैं, जो कोनिडियोफोर कहलाता है। उसके ऊपर जो है सो कोनिडिया आपका प्रेजेंट होते हैं। अगर इस तरह से इसका ये हाइफा है, ये इस तरह से, तो एक विशेष तरह के यहाँ पर कोनिडिया ऐसे निकलते हैं, ये इस तरह से, या और भी है ये, और यहाँ पर इस तरह से, इस पर जो है सो इस तरह से आपका ये स्पोर्स यहाँ पर रहते हैं, जो आपका कोनिडियम कहलाता है। इस तरह से जो है ये आपका कोनिडिया हो गया, और ये जो है आपका कोनिडियोफोर, ये आपका जो है ये कोनिडियोफोर हुआ। और इस पर जो है विशेष तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपका ये कोनिडिया कहलाते हैं। और कोनिडिया जो होते हैं वो एग्रोपीटल क्रम में सजे होते हैं, मतलब अंगर्स जो कोनिडियम होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं और ओल्डर जो होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। तो ये आपका एक्रोपीटल क्रम में सजे होते हैं, मतलब आपका पुराना जो होते हैं, जो फर्स्ट ग्रो करते हैं नीचे होते हैं, और ऊपर की ओर जो सबसे हैं वो अंगर और न्यू कोनिडियम होते हैं, वो प्लूरल नंबर में कोनिडिया कहलाता है। तो इस तरह से इसका जो है ये हाइफी हुआ, इस तरह से हाइफा, ये आपका कोनिडियोफोर हुआ। और यहाँ पर जो है एक विशेष तरह की जो है आपका कोनिडिया कहलाता है। और ये जो है आपका सेप्टेट, ये आपका माइसेलियम हुआ, जो आपका यूनिन्यूक्लिएट है। तो ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से जो है आपका कोनिडिया के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन takes place by gametangial contact। और इसमें जो है ये आपका 2 टाइप्स होते हैं। ये एक आपका प्लाज्मोगेमी एंड कारियोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मोगेमी का मतलब फ्यूजन ऑफ ये। कारियोगेमी का मतलब यहाँ पर होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। और इस तरह से जो है ये जो है आपका फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। इसमें जो है जो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं वो दोनों जो है आपका फ्यूजन करके आपका डाइकार्योफेज का निर्माण करते हैं।
सेलियम हेटेरो थैलीन जो है आपका टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ थैलाई, यहाँ पर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ थैलाई, मतलब आपका प्लस स्ट्रेनिंग एंड आपका माइनस स्ट्रेनिंग। और समटाइम फ्यूजन ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, इसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी होते हैं, ऑर्गन एंथीरिडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन is एस्कोगोनियम। ये आपका मेल सेक्स ऑर्गन जो है आपका एंथीरिडियम होता है और ये जो है सो आपका एस्कोगोनियम होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर डायकार्योटिक फेज, ये आपका जो है सो डायकार्योटिक फेज का निर्माण करते हैं। मतलब एक में जो है आपका दो न्यूक्लियस आ जाते हैं और ये जो है डायकार्योटिक फेज जो होते हैं वो एस्कस का फॉर्म करते हैं। डाइकार्योफेज फेज फॉर्म एस्कस मदर सेल। एस्कस मदर सेल का वो करते हैं और एस्कस मदर सेल डेवलप इनटू एस्कस, ये आपका जो है सो एस्कस का फॉर्म करते हैं, सो इट इज कॉल्ड एस्कोमाइसीटीज। और एसाई प्लूरल नंबर में बहुत सारे एस्कस होते हैं, तो सिंगुलर नंबर एस्कस, और बहुत सारे जब होते हैं तो और एसआई ASCI प्लूरल नंबर एस्कस का एसआई हुआ। एस्कस containing 8 एस्कोस्पोर्स। एस्कस में जो है 8 एस्कोस्पोर्स कहते हैं। फ्रूटिंग बॉडी एस्कस covered within type of fruit body called एस्कोकार्प। एक फ्रूटिंग बॉडी होता है, फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प, जो है एस्कोकार्प कहलाते हैं। तो इसमें जो है सो एक एस्कोकार्प होता है, उसके अंदर बहुत सारे एस्कस होते हैं और उस एस्कस में जो है आपका 8 एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपका इसका मेन एस्कोमाइसीटीज का आपका एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स है।
अब यहाँ पर इस तरह देखते हैं कि ये आपका फ्लोटिंग बॉडी है। अब इसमें इस तरह से एस्कस है, इसमें आपका अनस्टेराइल जो होते हैं इस तरह से भी इस तरह से होते हैं। इसमें 8 जो है एस्कोस्पोर्स होते हैं इस तरह से अपना। ये आपका होल स्ट्रक्चर जो है आपका एस्कोकार्प। ये सिंगल जो है आपका, ये आपका एस्कस। इसमें इस तरह से जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपका, इसमें इस तरह से जो है ये आपका एस्कस हो गया सिंगुलर, और ये सब जो है आपका एस्कोस्पोर्स होते हैं। और इसकी संख्या जो होती है वो आपका 8 होता है। एस्कोस्पोर्स की जो संख्या है वो आपका 8 होता है। तो एस्कोमाइसीटीज में अब जो है 3 टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग बॉडी और एस्कोकार्प होते हैं। Three types of एस्कोकार्प और फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडी ये 3 तरह के होते हैं। एक आपका फर्स्ट जो है एपोथीसियम। एपोथीसियम जो है आपका कहता है कप शेप्ड होते हैं। ये जो है आपका फ्लोटिंग बॉडी वो आपका कप शेप्ड होते हैं। अब इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें मेनली रूप से इस तरह से हुआ कप शेप्ड, ये इस तरह से, और इसमें जो है इस तरह से आपका एस्कस होते हैं। इसमें स्टेराइल ये पैराफाइसिस होते हैं इस तरह से। ये जो है आपका पैराफाइसिस कहलाता है, जो आपका स्टेराइल हाइफी होते हैं। ये जो है आपका एस्कस है इस तरह से, ये आपका एस्कस, और ये भी जो है उसी तरह से ये इस तरह से जो है आपका एपोथीसियम होते हैं, जो आपका जनरली कप शेप्ड होते हैं। और मुख्य रूप से इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका पिजाइजा, एक विशेष तरह के आपका फंजाई है जो आपका पिजाइजा, जिसमें फ्लोटिंग बॉडी जो है आपका ये कप शेप्ड जो एपोथीसियम कहलाता है। सेकंड, ये 3 टाइप्स हैं। तो फर्स्ट जो है आपका एपोथीसियम जो आपका कप शेप्ड होता है, और इसमें इस तरह से हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि बहुत सारे एस्कस होते हैं एसआई, जिसमें एस्कोस्पोर्स आपका 8 की संख्या में होते हैं। इसके बीच बीच में जो है स्टेराइल हाइफी होते हैं, जो आपका पैराफाइसिस कहलाते हैं। सेकंड टाइप जो होते हैं वो आपका पेरीथीसियम कहलाता है। पेरीथीसियम जो होते हैं वो आपका फनेल शेप्ड होते हैं। फनेल शेप्ड माने आपका इस तरह से होते हैं, ये इस तरह से होते हैं। अब इसमें इस तरह से आपका ये एस्कस होते हैं,
जिसमें 8 जो है सो एस्कोस्पोर्स इस तरह से। ये जो है इस तरह से स्ट्रक्चर जो आपका फ्रूटिंग बॉडी होता है, ये आपका एस्कस, ये आपका पाराफेसिस और ये आपका एस्कोस्पोर, जिसकी संख्या जो है नंबर्स 8 होता है। इसका जो नंबर होता है एस्कोस्पोर्स का वह 8 होता है। और इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपका पेरिथीसियम कहलाता है। पेरिथीसियम का मुख्य रूप से जो एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल जो है न्यूरोस्पोरा, एक विशेष तरह के फंजाई है जो आपका न्यूरोस्पोरा कहलाता है। न्यूरोस्पोरा जो है आपका एक मॉडल ऑर्गेनिजम्स इन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में जो है इस पर न्यूरोस्पोरा क्राइसा इसका एक स्पीसीज है जिस पर जेनेटिक्स के क्षेत्र में जो है सो आपका रिसर्च या मॉडल ऑर्गेनिजम्स के रूप में होता है। जिस तरह से आपका ड्रोसोफिला जो आपका फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रूट फ्लाई है, वो आपका भी एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है। उस पर जो है सो जेनेटिक्स में भी जो उस पर बहुत सारे रिसर्च होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जैसे आपका प्लांट में आपका पायसम, सेडाइवम, ये सब आपका मॉडल ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो उसी तरह से ये न्यूरोस्पोरा जो है एक विशेष तरह का एस्कोमाइसीटीज के अंतर्गत एक आपका फंगी है, न्यूरोस्पोरा क्राइसा, जो आपका एक मॉडल ऑर्गेनिजम्स इन जेनेटिक्स। तो बहुत सारे ऐसे जो है आपका प्लांट्स और एनिमल्स में जो है मॉडल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो है सो उस पर आपका जनरली जो है सो रिसर्च किया जाता है। इसलिए इसको जो है सो जेनेटिक आपका मॉडल प्लांट्स या और मॉडल ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत जो है न्यूरोस्पोरा के अंतर्गत जो है तो फ्रूटिंग बॉडी जो है आपका पेरिथीसियम टाइप का होता है। नेक्स्ट जो टाइप है क्लिस्टोथीसियम। ये क्लिस्टोथीसियम जो होता है आपका राउंड बॉल लाइक, ये जो है आपका बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं, माने गोल गोल इस तरह से होते हैं। ये आपका इस तरह से, और इस पर जो है इस तरह से आपका ये आवरण इस तरह से बाहर में इस तरह से रहते हैं। अब इसके अंदर जो है आपका एस्कोस्पोर और ये एस्कस जो है आपका ये प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। इसके भीतरी भाग में अगर हम इस तरह से देखते हैं तो ये आपका जिसमें 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। और यह जो है मेनली रूप से जो होस्ट होते हैं जिस प्लांट पर ये प्रेजेंट होते हैं वो आपका पाउडरी मासेस के रूप में जो है सो होस्ट प्लांट पर यह रहते हैं। और जब इसे जो है माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो इस तरह से इसका जो प्रोटीन बॉडी है वो आपका इस तरह से बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स में ये होते हैं। तो ये आपका मेनली रूप से पाउडरी मिल्ड्यू, यह जो आपका एक डिजीज उत्पन्न करता है इसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू जो आपका एक एग्जाम्पल है, इसका पैथोजन जो है या कह सकते हैं फंजाई जो है एग्जाम्पल इसमें जो हुआ वो आपका
ईरिसाइफी एक इस तरह का एक पैथोजन है या फंजाई है एस्कोमाइसीटीज के अंतर्गत, जो आपका पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी प्लांट पर, कुकुरबिट्स पर, कभी कभी देखते हैं कि खीरा, ककड़ी, कद्दू वगैरह का जो प्लांट्स होते हैं उसके लीफ पर जो है आपका पाउडरी मासेस, पाउडर लाइक लगता है कि भरा हुआ रहता है। तो वह एक तरह की डिजीज है जिसे हम पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ कुकुरबिट्स, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी, और इसी तरह से बहुत सारे प्लांट्स हैं जिस पर वो आपका पाउडरी मासेस जो है आपका भरा रहता है, जो एक विशेष तरह के फंगी है जिसे ईरिसाइफी बोलते हैं। और यह ईरिसाइफी एक इस डिजीज को जो है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ कुकुरबिट्स के नाम से जाना जाता है। तो इसके जो आपका प्रोटीन बॉडी है वो आपका उस तरह के क्लिस्टोथिसियम कहा जाता है। तो एस्कोमाइसीटीज में 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन बॉडीज पाए जाते हैं। फर्स्ट जो था एपोथिसियम, जिसका एग्जांपल पिजाइजा, वो आपका कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स में होता है। दूसरा है पेरिथिसियम, जो आपका फनेल शेप्ड के रूप में होता है। और ये जो है आपका एक तीसरा जो है क्लिस्टोथिसियम, जो राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं। और होस्ट पर जो है पाउडरी मासेस के रूप में यह दिखाई पड़ता है, धब्बा। और यह जो डिजीज होते हैं उस डिजीज का नाम है पाउडरी मिल्ड्यू, MELDEW, मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू नाम के डिजीज उत्पन्न करते हैं, जो यह एक विशेष तरह के एस्कोमाइसीटीज के अंतर्गत फंजाई है। वो आपका यह पैथोजन है जिसे ईरिसाइफी बोलते हैं। और भी एक एग्जाम्पल है जो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें पेनिसिलियम, एक आपका पेनिसिलियम भी एक आपका एस्कोमाइसीटीज के अंतर्गत फंजाई है। पेनिसिलियम नोटेटम, ये आपका एक विशेष तरह के फंजाई है जो फर्स्ट आपका एंटीबायोटिक्स का निर्माण हुआ था, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेनिसिलिन बोलते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक्स इसी से प्राप्त किया गया, इसी फंजाई से जो है यह आपका प्राप्त किया गया पेनिसिलियम नोटेटम से आपका फर्स्ट एंटीबायोटिक्स आपका पेनिसिलिन प्राप्त किया गया है। जो आपका इसका डिस्कवरी जो है कौन किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है आपका फर्स्ट एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जो है का डिस्कवरी किए, जो आपका विशेष तरह के फंजाई से प्राप्त हुआ, जिसे पेनिसिलियम कहते हैं। पेनिसिलियम को हम लोग मुख्य रूप से नींबू जो है आपका बरसात में, अगर वह मॉइस्चर वाले प्लेस में होते हैं, अंधेरे स्थान में रख दिया जाए नींबू वगैरह को, तो उसमें आपका जो है विशेष तरह की एक आपका कवरिंग उस पर आपका ढक जाता है नीले और आपका पीले कलर में। जनरली वो जो है आपका पेनिसिलियम ही इस पर ग्रो करता है। तो इसका जो है एस्कोमाइसीटीज के अंतर्गत जो है आपका पैरासाइटिक नेचर के भी होते हैं, सैप्रोफिटिक नेचर के भी होते हैं। ये आपका इस तरह के एस्कोमाइसीटीज के अंतर्गत जो है आपका फंजाई होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं और सैप्रोफिटिक। पेनिसिलियम जो है आपका ये सैप्रोफिटिक नेचर के हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ही यह ग्रो करता है। लेकिन यह जो आपका ईरिसाइफी जो था, जो यहाँ पर इस तरह का प्रोटीन बॉडी है, ईरिसाइफी आपका पैरासाइटिक नेचर का है। वह होस्ट प्लांट पर वह रहता है और उससे जो है आपका न्यूट्रिशन वह प्राप्त करता है। तो पैरासाइटिक और सैप्रोफिटिक दोनों तरह के होते हैं। तो क्लिस्टोथिसियम के अंतर्गत जो है आपका ये प्रोटीन बॉडी है वो पेनिसिलियम में भी पाया जाता है और ईरिसाइफी में आपका क्लिस्टोथिसियम टाइप ऑफ प्रोटीन बॉडी पाया जाता है। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पर इसका जो है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एस्कोमाइसीटीज हम लोग देखें।
और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ये जेनरा जो है आपका पेनिसिलियम आपका हो गया, ये आपका न्यूरोस्पोरा, ईस्ट, इरिसाइफी, आपका पिजाइजा, ये सब जो है इसके अंतर्गत जो है कप फंजाई कप स्ट्रक्चर्स में होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इसके अंतर्गत जो है आपका इम्पोर्टेंट जेनरा हुए। तो इस तरह से एस्कोमाइसीटी का जनरल अकाउंट या कहीं जनरल कैरेक्टर्स एंड देयर इम्पोर्टेंट जेनरा, यहाँ पर विथ एग्जाम्पल हम लोग देखे। और इसी के साथ आज का सेशन जो है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और इसी तरह के और अधिक से अधिक सेशन लाने के लिए आप लोग बायोलॉजी टीचिंग सेंटर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और यदि ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक अवश्य करें। और अगर किसी तरह का सजेशन देना चाहते हैं या कोई आपका इंक्वायरी हो या क्वेश्चंस हो तो आप जो है सो कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसके साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें, जिससे वे लोग भी जो है लाभान्वित हो सकें, लोग जान सकें, पढ़ सकें और इसका जो है सो फायदा उठा सकें। थैंक यू, गुड नाइट।